पति ब्रह्मचारी। सूरज जी क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं ईशा जी, आप हर बार मुझे मेरे सवालों के साथ अकेला छोड़ गई हैं। आज जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, ना मैं यहाँ से जाऊंगा और ना ही आपको जाने दूंगा। सूरज, मैं जानता हूँ आपकी और आकाश की शादी छोटी है। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने पल पल आप पर नजर रखी है। अब कहाँ जाती है, किससे बात करती है, किससे मिलती है, सोना बैठना उठना सब कुछ खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मेरे लिए आपका रोना भी देखा है, और ये भी देखा है कि अब तक आपने मेरी शर्ट को कैसे संभाल के रखा है। आकाश आपके मांग का सिंदूर मिटा रहा था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके माथे का सिंदूर उसके नाम का है ही नहीं। ये सिंदूर मेरे नाम का है ईशा जी। मेरी हद में रोना, तड़पना, तीखी पाव भाजी खाना, सब एक एक चीज खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है ईशा जी। मेरी तस्वीरों से आपका पूरा कमरा भरा हुआ है। तो प्लीज ईशा जी, तुम झूठ मत बोलिए। आप आज भी मुझसे ही प्यार करती है। तो सच बताइए क्या है, बताइए ईशा जी। सूरज, सूरज प्लीज जाओ यहाँ से। आकाश आ रहा होगा। प्लीज प्लीज जाओ, प्लीज जाओ। नहीं ईशा जी, जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सूरज प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना ईशा जी। और आज जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, सच नहीं जान लेता, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अब ये सच आप मुझे बताएंगे या मैं आकाश से उगलूंगा। सूरज, मैंने कहा था ना। भाभी, भैया आप जिंदा हैं? भैया भैया आप ठीक है ना? हम ठीक है। भाभी, भाभी भैया यहाँ हमारे सामने खड़े हैं। भैया, भैया एक मिनट भैया, आप मरने का नाटक कर रहे थे? अरे अब पागल लेके आपको पता भी हम लोगों पे क्या बीत रही थी। अब क्यों किया आपने ये सब, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे ईशा जी से।
और ये अब तक मुझे जवाब नहीं दे रही हैं। ठीक है भैया, आपको जवाब चाहिए ना भैया, मैं देता हूं जवाब। नहीं 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 बंटी, नहीं। भाभी, अपने इस हनुमान को माफ कर दीजिए। आज आपको मेरी कसम है, आप मुझे नहीं रोकेंगे। नहीं बंटी, नहीं नहीं बंटी, प्लीज उठो उठो और जाओ यहाँ से। तुम कुछ नहीं बोलोगे, प्लीज बंटी, प्लीज। नहीं भाई, भैया आप आज जहां भी है, जिस मुकाम पर भी है, उसकी वजह सिर्फ ईशा भाभी है। आपको याद है भैया, जब आपके सारे इल्जाम आपके पैरों की बेड़ियां बन गए थे, जिसकी वजह से आप आईएएस का एग्जाम नहीं दे पा रहे थे, तब आपके सपनों को पंख देने के लिए ईशा भाभी ने गुलाब सिंह का पिंजरा स्वीकार किया और मजबूरी में उस आकाश से शादी की ताकि आप आईएएस बन सके। भैया सूरज, कल मेरी शादी है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और अच्छा यही होगा कि तुम भी जाओ, आगे बढ़ो, कुछ करो, कुछ बनो, खुश रहो। गुलाब सिंह ने तो आपको जिंदगी भर जेल में सड़ाने का प्लान बना रखा था और ईशा भाभी के सामने शर्त रख दी कि वो आकाश से शादी करेगी, तब ही वो आपका पीछा छोड़ेगा। भाभी ने आपकी आजादी के लिए ये कैद चुन ली। भैया सूरज आजाद होगा, हाँ, लेकिन उसके लिए तुझे उसके बदले में सोने के पिंजरे में जाना होगा। कैसे बताऊं भैया आपको, कैसे बताऊं कि मैंने खुद अपनी आंखों से उस आकाश को इस बात का फायदा उठाते हुए देखा है, भाभी पर जुल्म करते हुए देखा है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है आपकी आजादी के लिए भाभी उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। बंटी, तुम्हें मेरी कसम, तुम सूरज को कुछ भी नहीं कहोगे, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। भैया ईशा भाभी आपके खिलाफ कभी भी नहीं जा सकती, समझे आप? अरे उन्होंने तो आपके लिए इतना बड़ा सेट। ईशा जी ने मेरे लिए क्या? ईशा भाभी गलत नहीं है भैया, उन्होंने जो भी वीडियो में कहा है ना, वो किसी के दबाव में कहा है। भैया भाभी ने ना आपके लिए बहुत तकलीफें सही है, बहुत। प्लीज प्लीज भैया, प्लीज आप इनको इस नर्क से निकाल लीजिए, प्लीज प्लीज भैया निकाल लीजिए। मैं जानता हूं कि मैंने आज आपकी कसम तोड़ी है, लेकिन आपकी कसम से ज्यादा जरूरी आपकी जिंदगी है और मैं ये सब और नहीं देख सकता था। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, इतनी बड़ी चाल चली गई है हमें अलग करने के लिए। आकाश और उसके पिता अब मेरी फैमिली है, तो खबरदार उनकी इंसल्ट करने के बारे में तुमने सोचा भी तो। तुम्हारे साथ रिश्ता जुड़ने से पहले वो मेरी ताईमा नहीं, सरला आंटी थी, इस घर की सर्वेंट। तुम्हारे साथ मुझे एक गुंडे की पत्नी की पहचान मिली, लेकिन अब मैं आईपीएस ऑफिसर की पत्नी कहलाऊंगी। अब तुम
तुम 1 मिनट भी यहाँ रुके ना तो कान्हा जी की कसम मैं खुद को आग लगा दूंगी। आपके सपनों को पंख देने के लिए ईशा भाभी ने गुलाब सिंह का पिंजरा स्वीकार किया और मजबूरी में उस आकाश से शादी की ताकि आप IAS बन सके भैया। नहीं सूरज, ईशा जी, इतना प्यार करती है आप मुझसे, इतना प्यार करती है मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया आपने। मैं बेवकूफ, मैं गुंडा था ईशा जी, और आपने मुझे IAS बनाया। आपने सिर्फ मुझे प्यार दिया और मैंने क्या किया, मैं बदला लेना चाहता था आपसे, बदला लेना चाहता था। क्या करती है बताइए, कैसे माफी मांगू आपसे ईशा जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया सूरज, बहुत दर्द दिया, मुझे माफ कर देना। I'm sorry। ईशा जी, बस बहुत हुआ, चलिए अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। नहीं सूरज, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। मैंने कहा ना ईशा जी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अब आज मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। माँ, सूरज, माँ पापा की कैद में है, जब तक वो मेरे पास नहीं आ जाती मैं चाहकर भी आकाश को नहीं छोड़ सकती। अगर ऐसी बात है ईशा जी, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी मां को वापस जरूर लाऊंगा, और उसके बाद आपका ये पति ब्रह्मचारी अपनी पत्नी को वापस ले जाएगा। अब आपको वो करना है जो मैं कहता जाऊं। ओके मेरे पति ब्रह्मचारी जी। सबसे पहले आप आकाश को यकीन दिलाइए कि आप उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद उसके सामने शर्त रखिए कि वो आपकी मां को बुला ले। बहुत समझाया था तुम्हें आकाश, सूरज आग है, उससे मत खेलो, वो तुम्हें जला देगा, पर तुमने एक नहीं सुनी। अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि अब मेरा सूरज तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये कुछ बिहारी मैं हारी। ईशा ने आकाश से शादी इसलिए की ताकि मेरा सूरज IAS बन सके। पापा ने ईशा के साथ इतना घटिया सौदा किया, अपने ईगो को इतना बड़ा कर लिया कि खुद की बेटी की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। और बेचारी मेरी ईशा पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, सब कुछ अकेले ही सहती रही। मैंने ईशा भाभी को कई बार छुप छुप कर रोते हुए देखा था, बार बार पूछने पर भी उन्होंने कभी वजह ही नहीं बताई। बेटी माना था उसे, और उस बेटी ने अपने बाप के सपने को पूरा करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, पर मैं बाप ना बन पाया। इन बूढ़ी आंखों में केवल एक ही सपना था, सूरज IAS बने। उस सपने को ईशा ने सच कर दिखाया, उसे IAS बना दिया, नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, लेकिन खुद दुख के दलदल में डूब गई। एक कुंज बिहारी, जिस बहू ने मेरी बेटी का नाम रोशन किया,
हमें समाज में मान सम्मान दिलवाया। मैंने उसकी इतनी बेइज्जती की, इतनी खरी खोटी सुनाई। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। हे बाकी बिहारी, सूरज मुझे उसके पास लेके चल, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। ले चल बेटा। हाँ बेटा, ले चल हमें वहाँ। हाँ भैया, हम भी चलेंगे। हाँ देवर जी, हम भी चलेंगे। नहीं, अभी नहीं। वहां वो आकाश सोच रहा होगा कि वो ईशा जी से शादी करेगा, लेकिन अब मैं उसके साथ क्या क्या करूंगा ये वो सोच भी नहीं सकता। अगले 48 घंटे में ईशा जी यहाँ अपने परिवार के साथ होंगे। हम सब तेरे साथ हैं बेटा। अब बहू को घर ले आ। मैंने कहा ना पापा, सिर्फ 48 घंटे। सिर्फ 48 घंटे और। हैंडसम तो मैं हूं और दूल्हा बन के शेरवानी में बिल्कुल प्रिंस लगूंगा। भगवान सूरज की आत्मा को शांति दे। मुझे हराने चला था और खुद जिंदगी से हाथ धो बैठा। खैर, सूरज के मरने से मेरा ही फायदा हुआ है। वो मरते मरते मेरी कहानी में हैप्पी एंडिंग का ट्विस्ट दे गया। सच के आएंगे आएंगे दूल्हे राजा। अब हमें जो करना है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ईशा जी की मां को सही सलामत उनसे मिलवाना है और तब तक के लिए हमें ये नाटक जारी रखना है। उसी के साथ साथ हम सभी को ये ध्यान देना है वाह भैया, शाबाश, बहुत ऑसम प्लान है। हाँ भैया, एकदम परफेक्ट प्लान है। उससे पहले ये कैमरा हमें ईशा जी तक पहुंचाना होगा। मैं पहुंचाऊंगा ये कैमरा, तो मुझे दो। नहीं आ रहा, तुम नहीं। आकाश को देख के तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाओगे। लेकिन सूरज, मैं पहुंचाऊंगा। मुझे दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा ना, क्योंकि मुझ पे कोई शक भी नहीं करेगा। ये ठीक रहेगा, लेकिन ध्यान रहे बंटी, हमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। अपने जज्बात को काबू में रखना बंटी। अगर हमसे जरा सी भी चूक हुई तो हम कभी भी ईशा जी की मां को वापस नहीं ला सकेंगे। मेहंदी। आइए। ऐसी मेहंदी लगाइए मेरी दुल्हनिया को कि इस पे मेरे प्यार का रंग चढ़ जाए। आकाश, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। पता है ना, हमने कोर्ट मैरिज करने का फैसला लिया है। कोर्ट मैरिज है तो क्या हुआ? मुझे अपना नाम तुम्हारी हथेली पे लिखा हुआ देखना है। 10 घंटे बीत चुके आकाश। माँ कहाँ पहुंची? याद है ना, माँ होंगी तो ये शादी हो पाएगी, वरना मैं ना ही मेहंदी को टच करूंगी, ना ही जोड़ा और ना ही कुछ और। हेलो, जरा मेरी प्यारी सासू माँ से बात कराओ। जी सर, यही है। माँ, ईशा, माँ आप कैसी है? आप कहाँ पर है? आप ठीक है ना? मेरी बच्ची, मैं रास्ते में हूँ, सीधा तेरे पास ही आ रही हूँ, कल तक पहुँच जाऊंगी। माँ, ये हो गई तसल्ली? कल तक तुम्हारी माँ यहाँ पहुंच जाएगी। आखिर कन्यादान तो उन्हें ही करना है ना? थैंक यू कान्हा जी।
मेरी माँ का ख्याल रखना, उन्हें अच्छी सेहत और खुशी देना। कल वो मेरे पास आने वाली है, लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। कल मुझे मेरी माँ और सूरज दोनों मिल जाएंगे। थैंक यू। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो ईशा भाभी ने कुछ सामान मंगवाया था, वही लेके आया हूँ। सामान? ये बैग दिखा। हाँ, क्या है इसमें? इसमें बहुत टाइम बाद माँ से मिलूंगी ना, तो उन्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। फोटो फ्रेम के हैंडल में हिडन कैमरा है, भैया ने भेजा है। ये फोटो देख सकता हूँ? हे भोलेनाथ, कहीं आकाश को इस शादी के पीछे का सारा सच ना पता चल जाए। फोटो फ्रेम के हैंडल में हिडन कैमरा है, भैया ने भेजा है। ये फोटो देख सकता हूँ? मेहंदी तो पूरी बिखर गई। कोई बात नहीं, आप इसे उठा दीजिए और मेरे हाथों पे लगा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। कल बहुत खास दिन है। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। बस आज की रात और चैन से जी ले आकाश, क्योंकि कल सूरज भैया तेरा वो हाल करेंगे ना जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। माँ, कल आपके आशीर्वाद से मेरी विदाई होगी, वो भी मेरे सूरज पति ब्रह्मचारी के साथ। पता नहीं ईशा जी के पास कैमरा पहुंचा या नहीं पहुंचा। हाँ बंदे। भैया काम हो गया है, कैमरा भाभी के पास पहुंच गया है। बस भैया आप ना बजरंग बली का नाम लेके गधा उठा लीजिए। बंदे, तेरी भाभी को वहां से निकाल के ही रहूंगा, तो चिंता मत कर। क्या नाम लिखूं? सूरज। मेरा मतलब है, सूरज का नाम लिखा था इस हाथ में। इस बार ये जगह खाली छोड़ दीजिए। कल माँ आ जाएगी ना, तो उनका आशीर्वाद लेके मैं खुद अपने हाथों से अपने पति का नाम लिख दूंगी। ठीक है?
ईशा जी, इस वक्त मैं आपके आसपास साफ साफ देख और सुन सकता हूँ। जैसे कावेरी जी आ जाए हम प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। सूरज, सब ठीक होगा ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा भी ईशा जी, लेकिन ये घबराहट नहीं बल्कि एहसास है कि हम दोनों बहुत जल्द साथ होंगे। वैसे ईशा जी, अब जब सासू माँ जी आ ही रही हैं, तो क्यों ना उनके सामने हम शादी कर लें? हंस रही है ना आप ईशा जी? बस ऐसे ही हंसते रहिए, सारी घबराहट मिट जाएगी। और वैसे भी आपका परिवार आपके साथ है ना, आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और मैं कुछ गलत होने दूंगा भी नहीं। अब आप टेंशन मत लीजिए, आप नीचे हॉल में जाइए। ओके पति, मिल जाए। सॉरी मीशू की ईशू, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं लगी। अब जाओ खेलो। कैमरा? सूरज, सूरज तुम्हें कहीं कैमरा नजर आ रहा है? मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। एक मिनट ईशा जी। ईशा जी, आपको याद है एक बार हम दोनों ऑयल में फिसल कर गिर गए थे किचन में? वहीं पर है। सूरज, हम इस घर में कई जगह गिरे फिसले। अच्छे से बताओ ना, कहाँ गिरा है? अरे वही ईशा जी जहाँ ताइमा हमेशा सिलबट्टा रखा करती थी। अच्छा, तो ऐसे कहो ना सूरज, क्या ऑयल गिरना फिसलना? और वैसे भी जहाँ सिलबट्टा रखा है ना, वहाँ हम कभी नहीं फिसले। कौन फिसल गया मीशू की ईशू? कोई नहीं, अब जाओ खेलो। ईशा जी, इतनी टेंशन वाली सिचुएशन में भी आपको लड़ाई सोच रही है, देख भी नहीं रही है आपके चल क्या रहा है? अगर किसी ने सुन लिया तो? सूरज, जान, ईशा जी, घबराना नहीं है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, कुछ नहीं पता चलेगा उसे। क्या ढूंढ रही हो वहां? अब वो मेरी अंगूठी गुम गई थी, तो बस वही ढूंढ रही थी। अब मिल गई ना? हाँ हाँ, मिल गई। चलो, हमें कोर्ट के लिए निकलना है। आकाश, माँ कहाँ है? माँ आएंगी तभी मैं कहीं बाहर जाऊंगी। माँ सीधा कोर्ट आएंगी जान? मैं अभी फोन करके पूछता हूँ कहाँ तक पहुंची। नहीं आकाश, तुमने प्रॉमिस किया था कि माँ पहले यहाँ पर आएंगी। ये तो हिडन कैमरा है। ठीक है जान, फिर सासू माँ के आने का वेट कर लेते हैं। क्या वो ईशा जी? हाँ, चला गया। ईशा के पास वो हिडन कैमरा कैसे आया? अच्छा, जरूर कल वो बंटी लेके आया होगा। पर मुझे रिकॉर्ड करके क्या करना चाहती है वो? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब अकेले तो नहीं कर सकती वो। बस एक बार माँ आ जाए, मैं बहुत तड़प रही हूँ उनसे मिलने के लिए। सूरज, सूरज? मतलब सूरज जिंदा है? इतना बड़ा खेल खेल रहे थे ईशा और सूरज मिलके मेरे साथ। इसका मतलब ईशा ने शादी के लिए हाँ इसलिए कहा है ताकि वो मुझे फंसा सके।
कमाल है जान, बहुत अच्छा खेल खेल रही थी मेरे साथ, पर अब मेरी बारी है। अब आएगा मजा जब मैं खेल खेलूंगा। आज दुनिया की कोई भी ताकत हमें मिलने से नहीं रोक सकती ईशा जी। हाँ, बस उन्हें यहीं ले आओ। आकाश, माँ आ गई? कहाँ पहुंची? बस तुम्हारी पहुंच से थोड़ी ही दूर है, आ रही है। माँ आ गई? कहाँ चली जान? आकाश, माँ आ गई है, मुझे माँ से मिलने दो ना प्लीज, जाने दो, छोड़ो। जाने दो? ऐसे कैसे जाने दो? ऐसे क्या देख रही हो जान? यही तो हमारी डील हुई थी, पहले शादी होगी फिर माँ का आशीर्वाद। अब माँ तो आ गई है तो पहले शादी करते हैं। और तुम्हें पता है, पंडित जी का कहना है कि आज का मुहूर्त बहुत शुभ है। आज हमारी शादी होगी तो जन्म जन्म का साथ बन जाएगा। आकाश, मैंने शादी के लिए कब इनकार किया? शादी तो होगी। प्लीज मुझे एक बार माँ से मिल लेने दो, प्लीज प्लीज आकाश, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे एक बार माँ से मिल लेने दो, प्लीज प्लीज आकाश, मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। इस आकाश के बच्चे को तो सूरज भैया सबक सिखाएंगे। बस एक बार ईशा भाभी की माँ मिल जाए। ईशा भाभी को टच किया है ना, एक बार हाथ लग जाए, सूरज भैया ना इसको छोड़िए नहीं, इसकी जान ले लेंगे। हेलो? नहीं 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 नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं माफी मांगता हूँ। नहीं, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज। मैं मरना नहीं चाहता। क्या हुआ? जान जान, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। हाँ प्लीज, आई प्रॉमिस। देखो, वो मुझे मार देगा, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्लीज मुझे बचा लो। आकाश, ये सब क्या कर रहे हो? सूरज का फोन था, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, प्लीज। पर एक मरा हुआ इंसान मुझे फोन कैसे कर रहा है? लेकिन आवाज तो बिल्कुल सूरज की थी। आकाश, ये सब क्या बोल रहे हो? सूरज कैसे तुम्हें फोन कर सकता है? वो तो मर चुका है ना। सरप्राइज जान। बहुत जल्द एक हो जाएंगे सूरज, हम बहुत जल्द एक हो जाएंगे सूरज। अगर मरे हुए इंसान से तुम बात कर सकती हो तो फिर मैं क्यों नहीं? तुमने मुझे बेवकूफ और अपने आप को बहुत होशियार समझने की गलती कैसे की? मैं बेवकूफ नहीं हूं, एक आईपीएस हूं। मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया। इसकी जान ले लूंगा मैं। इसने छुआ कैसे मेरी बहन को? आप अभी बहुत गुस्से में, प्लीज। नहीं आरव नहीं, सूरज ने कहा है ये वक्त होश में काम करने का है, जोश में नहीं। वहाँ आकाश के गुन्ने हैं, सेफ नहीं है। तो क्या करूं मैं?
जहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं और वहां वो मेरी बहन के साथ बदसलूकी करता रहे? जाने दीजिए मुझे। आरफ प्लीज अपने गुस्से पर काबू रखिए। सूरज भैया ने कहा है ना कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। मुझे 1 मिनट दीजिए, सूरज भैया से बात करते हैं, मैं फोन लगाती हूँ। मुझे धोखा देनी चली थी तुम, अब इसकी सजा तो मिलेगी। मार दो इसकी माँ को। आकाश प्लीज तुम्हें रोको, ऐसा मत करो प्लीज। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज। तुम्हें शादी करनी है ना, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। प्लीज आकाश ऐसा मत करो प्लीज। ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था ना, जब तुम सूरज के साथ हाथ मिला के मेरे खिलाफ जाने वाली थी। ईशा जी, अपनी माँ के पास आइए। आज कोई भी आपको अपनी माँ से मिलने से नहीं रोक सकता, और जो कोई भी रोकने की कोशिश करेगा, आज उसका आखिरी दिन होगा। तेरे जैसे जल्लाद अपराधी को जीने का कोई हक नहीं है। तो मुझे मारने चला था ना, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। सूरज! शहर का कलेक्टर आईएएस सूरज सिंह, किसने बना दिया तुम्हें आईएएस? इतना बेवकूफ समझते हो क्या मुझे? ये सुनो जान, मुझे मेरी ईशा से मिलना है। माँ, ये छोड़ो, माँ, छोड़ो मुझे। 100 पर्दों में छुपा के रखना मेरी सासू माँ को। गलती से भी किसी को उनके दर्शन नहीं होने चाहिए। आकाश, मेरी माँ कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा है तुमने उन्हें? अब होगी हमारी शादी, और अगर हमारी शादी रुकी ना, तो कावेरी जी की सांसें भी रुक जाएंगी। और तू क्या कहा था तूने मुझे कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा? ना, आज वो दिन होगा जब तू अफसोस मनाएगा कि आखिर तू जिंदा ही क्यों है।
क्योंकि आज मेरी और ईशा की शादी होगी। अगर दम है तो ढूंढ के दिखा कावेरी जी को। वो तेरे सामने ही है, पर तू उन तक पहुंच नहीं पाएगा। सूरज भैया का फोन नहीं लग रहा है। नहीं लगा? अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना, और आप सब भी। आरो बेटा, ईशा हमेशा से इस परिवार का सहारा बनी है, अब हमारी बारी है। हम सब चलेंगे अपनी बहू को वापस लाने। आकाश, आकाश, अगर मेरी माँ की सांसों की कीमत ये शादी है तो मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं। सूरज, मुझे माफ कर देना। आज मुझे फिर तुम्हें छोड़कर मेरी माँ की जिंदगी को चुनना पड़ रहा है। मुझे माफ कर देना। नहीं ईशा जी, आप मुझसे माफी मत मांगे। अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं भी यही करता। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ईशा जी आपसे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस दलदल से बाहर निकालूंगा। लेकिन मैं अपना वादा निभा नहीं पाया ईशा जी। चलो आकाश, शादी शुरू करो आप। आकाश, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं। बस मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए आकाश, प्लीज। तुम्हारी माँ को तो कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारे पुराने पति को कुछ ना हो, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता।